हाँ ठीक है, मुझे फॉर सम रीजन ये डॉट्स डॉट से क्रिएट कर रहा है, लेकिन चलो ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत पता चल ही जाएगा। सही है, चल जाएगा ना पता? चल जाएगा, ओके ठीक है जी। रिकॉर्डिंग मैंने शुरू कर दी, ओके जी जनाब। तो हम क्या देखना चाह रहे हैं, हम वेक्टर्स को देखना चाह रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। तो कितने कितने तरह की वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है जो कि आप जानते हैं? डॉट एंड क्रॉस, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट। हमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने की क्यों जरूरत पेश आती है? क्यों जनाब? सर स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट है, बिल्कुल ठीक है। तो हमें क्यों जरूरत पेश आती है? स्केलर प्रोडक्ट से हमें क्या फायदा होता है? क्यों हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं? सर उनका आपस का नॉर्मल लेने के लिए, अगर दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो फिर उनका नॉर्मल आता है। अच्छा, चलिए वेक्टर एडिशन की हमें क्यों जरूरत पेश आती है? तो वेक्टर एडिशन के सर तो हमें इसलिए होता है कि दो वेक्टर्स को ग्राफिकली हम ऐड करते हैं तो एक और दूसरे हम पॉइंट पे जाते हैं। नहीं, लेकिन उससे हमें फायदा क्या होता है? दो वेक्टर्स को हम क्यों ऐड करना चाह रहे हैं? सर दो वेक्टर्स का हम कलेक्टिवली क्या इम्पैक्ट होगा वो हम ठीक है, पता कर दो सकते वेक्टर्स का हमने कंबाइंड इफेक्ट देखना है, ठीक है, और उसको हम देखना चाहते हैं। तो वेक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट देखने का मतलब ये है कि हमें पता है कि वेक्टर्स डायरेक्शनल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ठीक ऐसी बात ही है ना? जी हैं। सर। तो अगर हम ये डिटरमिन करना चाहें, पहले ही ये डिटरमिन करना चाहें कि क्या कोई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, मसलन फॉर एग्जांपल आपने किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया, ठीक है, Yes, sir. और दूसरा वेक्टर भी कहीं पास में है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि क्या एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। इसका क्या तरीकाकार हो सकता है? सर क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, मतलब अच्छा, इसमें हम एंगल्स भी कंसीडर करते हैं ना, तो एडिशन से हमें ये बात पता चल सकती है कि वेक्टर्स को का एक दूसरे पे इफेक्ट होगा या नहीं होगा? नो सर, सर एडिशन से तो सर एडिशन से नहीं इफेक्ट पता। होता सर है वो ना। एंगल नहीं आता ना, जब मल्टीप्लिकेशन के अंदर Yes, एंगल sir. आ जाता है तो शायद उस वजह से उसका इम्पैक्ट पड़ जाता है सर उससे। एडिशन से भी सर सोचें। एडिशन से भी हो जाता है, पता लग जाता सर है सर। एडिशन से भी हो जाता है, फिर वो डिफरेंट प्लेन में दोनों डिफाइन होंगे ना। क्योंकि सर ये क्रॉस प्रोडक्ट जब हम करते हैं इसमें भी तो सर वो हम कंपोनेंट्स ऐड करते हैं ना, तो इस वजह बिल्कुल से। ठीक है। अच्छा चलें, दो वेक्टर्स हैं और फॉर एग्जांपल दो पंखे चल रहे हैं किसी जगह पे, ठीक है, ये हमारे पास फैन 1 है और ये फैन 2 है, ठीक है, ये इस तरफ। सर ये अभी ना जो बोर्ड है ये हमें इन्वर्टेड नज़र आ रहा है, अगर आप कैमरा टिल्ट कर दें पूरा तो हमें ये बिल्कुल सीधा नज़र आना शुरू हो उल्टा जाएगा। कर दूं कैमरा? कैमरा आप उल्टा कर दें तो हमें बोर्ड सीधा नज़र आना शुरू हो जाएगा, अभी ये इन्वर्टेड नज़र आ रहा है। अच्छा जी, कैमरा मैं अगर उल्टा करना चाहूँ तो पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर ये सर, पाऊंगा। सर हाँ बिल्कुल अब सही नज़र आ रहा है, अगर आप अच्छा बराबर चलो करें। फिर। अच्छा, ये फारूक मुझे कह रहा था कि प्रॉब्लम होगा, लेकिन उस दिन जब हमने लिखा तब तो ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, क्या आ रहा था? लेकिन सर तब आपने बोर्ड बिल्कुल टेढ़ा किया हुआ था ना, तब आप बिल्कुल स्ट्रेट बोर्ड पे नहीं थे, तो हमें समझ आ रही थी। अच्छा, तो इस तरह साइड पे लिखना शुरू कर दूं? सर अभी बोर्ड नहीं नजर आ रहा सर, अभी पूरा बोर्ड अब सर बोलो, सर बोर्ड का मिड नजर आ रहा है like, अब बोलो। सर अगर आप पेपर पे लिख लें सिर्फ तो ज़्यादा आपका इजी हो जाएगा क्योंकि वो छोटा होता है और वो जैसे वो सारे ही अंदर कवर हो जाता है। अच्छा बेटा पेपर, अच्छा यूं अगर सर फिर ये अगर मिड नजर आ रहा यूं यूं लिखूं तो बताओ, है सर सर, वो बेटर है स्टार ये। नहीं नजर आ रहा। ऐसे ऐसे बेहतर है? यस सर, यस सही है। ऐसे ठीक है सर, ऐसे चलो ठीक है सर। ठीक है, ये फैन 1 है, ये फैन नंबर 2 है, ठीक है, यस सर। हवा इस तरफ आ रही है, हवा इस तरफ आ रही है,
अगर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, यहाँ पे चलें जी, मौजम बैठा हुआ है यहाँ पे। अब मैं ये डिटरमिन करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे टोटल कितनी हवा आ रही है, कंबाइंड इफेक्ट उसका देखना चाह रहा हूँ। तो कैसे पता चलेगा? सर वेक्टर सर एडिशन से पता लगेगा। वेक्टर एडिशन से ऐड अप करके। ठीक है, दोनों वेक्टर्स को ऐड अप कर देंगे। ओके, अगर मैं ये देखना चाहूँ कि अच्छा यार, ऐड करने का एक तरीका हो गया। अब अगर मैंने इन दोनों को ऐड किया, ठीक है, और रिजल्टेंट वेक्टर की, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, फॉर एग्जांपल एक रिजल्टेंट वेक्टर आ गया जिसकी ये डायरेक्शन है, उसका कोई मैग्नीट्यूड है, ठीक है, एक और पंखा मैंने यहाँ पे लगा लिया, ठीक है, जिसकी हवा यहाँ पे है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये नया पंखा लगाने से इस हवा पे कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। तो क्या तरीकाकार होगा, क्या करूंगा? रिजल्टेंट को और इन दोनों को आपस में, इन दोनों का इफेक्ट एक दूसरे को देखेंगे। ऐड करूंगा दोनों को? नो सर, सर एडिशन सर ही के थ्रू तो नहीं ऐड हो सकता ये। ऐड करने से ऐड तो नहीं होगा ये। ऐड करने से तो हमें ये जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है इसी यहाँ का पे रिजल्टेंट, इफेक्ट पड़ेगा। सर हाँ, तो जिस सर तरफ ये ऐड भी पॉइंट हो करके जाएगा जा वैसे। रही है उस तरफ के ऊपर इफेक्ट नहीं मिलेगा सर, वैसे इसका। ऐड, सबसे पहले ये बताओ कि ऐड हो सकता है या नहीं हो सकता, ये सर हो तो सकता है सर, हो उसके सकता है, रिजल्टेंट से उसको ऐड हो कर दो। सकता है। ठीक हो गया। ऐड कैसे होगा? हम इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे, हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल लगाएंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इसको और इसको ऐड करने से ओवरऑल रिजल्टेंट पे कोई फर्क ना पड़े, ये जरूर हो सकता है, राइट? ऐसी बात ही है ना? आप लोग थोड़ा इसी बात से घबरा रहे हैं ना, क्यों घबरा रहे थे इस बात से? आपको कैसे पता चल गया देख के कि इनको ऐड करने से आपस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जी जनाब। सर नो आइडिया, कोई समझ नहीं आ रहा सर अभी। अच्छा, सर चलिए वाइल्ड गैस था तो। देखें, आप लोगों ने मुझे बात की थी, आप लोगों ने पहले कहा था कि एडिशन से पता चल जाएगा। मैं आपकी बात मानता हूँ, एडिशन से पता चल जाएगा। क्या मल्टीप्लिकेशन से पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा कि इस ये वेक्टर अगर मैं इंट्रोड्यूस कर दूं तो इस वेक्टर के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्या मल्टीप्लिकेशन से मुझे ये बात पता चल सकती है? जी सर, लग जाएगी पता। कैसे पता चलेगी? सर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब इनका अगर रिजल्टेंट 0 आ जाता है मल्टीप्लाई करने से, तो इसका मतलब कि सर वो कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को, इक्वल फोर्स है। ठीक हो गया। तो कौन सी मल्टीप्लिकेशन करूंगा, ये वाली क्रॉस। करूंगा या ये करूंगा? सर क्रॉस करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर है ना दोनों। अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट इनर प्रोडक्ट सर 0 आएगा सर, अगर दोनों परपेंडिकुलर कितने है तो। कितने लोग ये कह रहे हैं और कितने लोग ये कह रहे हैं? सर डिपेंड करता है, अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो फिर आपको कॉस के हिसाब डॉट से चलना प्रोडक्ट पड़ेगा। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो साइन के हिसाब से चलेंगे। दोनों किए जा Okay. सकते हैं, लेकिन डॉट प्रोडक्ट सर वेरी प्रेफरेबल गुड, होगा। वेरी गुड। इसी पॉइंट को होल्ड कर लें, इसी पॉइंट को होल्ड कर लें, इसी पॉइंट को होल्ड कर लें प्लीज। ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, ठीक है, ए क्रॉस बी, स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही है। यस सर। साइन थीटा, बिल्कुल। ठीक है, ओके। यस सर। यहाँ पे थीटा आपको क्या नजर आ रहा है? 90 डिग्रीज। किसका जवाब 0 आएगा? डॉट कॉस का। कॉस का सर। कॉस का। इनर प्रोडक्ट। ठीक है, इसका जवाब Yes. 0 आ जाएगा। Zero. ऐसी बात ही है, यस ओके। सर। Yes. तो अब आप मुझे ये बताइए कि डॉट प्रोडक्ट से हमें क्या फायदा हुआ? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। सर पता इससे चल मतलब गया वो कि 0 दोनों हो गया फोर्सेस आपस में इक्वल हैं, कि नहीं, ये दोनों तो वेक्टर्स हमने आपस में इक्वल। डिटरमिन क्या किया? हम क्या डिटरमिन Yes. करना चाह रहे थे? हम ये डिटरमिन परपेंडिकुलर करना है चाह रहे थे। फोर्सेस। सर हमें पता चला कि एक दूसरे हाँ, पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर इम्पैक्ट है सर, ये पता चल गया बस। ठीक है ना, ओके। तो बिल्कुल आपकी बात 100% करेक्ट है। डॉट प्रोडक्ट का हमें फायदा ये होता है, या किसी भी दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट हम उस वक्त लेते हैं अगर हम ये डिटरमिन करना चाहें क्या एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को इन्फ्लुएंस करेगा या नहीं करेगा। ठीक है,
तो कोई दो वेक्टर्स हैं किसी भी जगह पे, हम ये डिटरमिन करना चाहते हैं कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के ऊपर कोई इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो इस चीज को डिटरमिन करने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, हाँ या नहीं? यस सर। ठीक हो गया, ओके। अब मैं अगली बात की तरफ जाना चाहता हूँ। अगली बात की तरफ ये जाना चाहता हूँ कि आपसे मैंने ये पूछा कि वेक्टर एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे, इस बात का सहारा या इस बात का पता आप एडिशन से भी चला सकते हैं, राइट? चला सकते हैं ना? जी सर। ठीक है, ओके। आप मुझे ये बताइए कि ये जो दो वेक्टर्स थे मैंने ड्रॉ किए, ये वाला और ये वाला, इसमें थीटा 90 डिग्रीज था। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसने इसको क्यों इफेक्ट नहीं किया, तो क्या ख्याल होगा आपका? क्या जवाब देंगे आप मुझे? थोड़ा कंपोनेंट्स एक वेक्टर की ने टर्म में सोचें। सर एक वेक्टर ने सर दूसरे एक वेक्टर को मैग्नीट्यूड इफेक्ट जीरो नहीं है, किया। एक इसका जवाब यानी कंपोनेंट्स की टर्म में अगर सोचें तो इसका जवाब ये होगा कि ये वाला जो वेक्टर है इसका कंपोनेंट है y डायरेक्शन में, और दूसरे का एक्स पे। दूसरे का x में है। ठीक है, क्योंकि इस वेक्टर का कोई भी कंपोनेंट y एक्सिस में नहीं है, तो इस वजह से ये इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। यस इसका कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं है, तो ये इसके अंदर कोई इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। ठीक है, ठीक। तो अब मींस दूसरी एक्स बात जो मैं एक्सिस आपको 0 करने जा रहा वाई हूँ, वेक्टर इसको 0। जरा गौर से सुनिएगा कि जो डॉट प्रोडक्ट है उसका सेकंड एडवांटेज हमें ये होता है कि हमें ये पता चलता है कि किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट किस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, रिपीट करेंगे डॉट सर? डॉट प्रोडक्ट का एक और एडवांटेज है, वो ये कि हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि क्या किसी वेक्टर का कंपोनेंट किस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है। मसलन अगर मैं आपसे कहूं कि a डॉट ए एक्स, अगर मैं ये करना चाहूं तो इससे मुझे क्या पता चलेगा? से फॉर एग्जांपल कि ये सर मेरे पास एक ए का वेक्टर है, कंपोनेंट लॉन्ग एक्स एक्सिस है या नहीं, सॉरी इससे क्या पता चलेगा? सॉरी, कि ए का वेक्टर ए का कोई कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस है या नहीं। वेरी गुड। ये 1 होता है, राइट? यस सर। जी सर। ठीक है, a डॉट ए एक्स से मुझे क्या पता चला? कि सर ए का कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस a का कर वेरी गुड, a along x। एक्स a डॉट ए वाई से हमें क्या पता चलेगा? कंपोनेंट अलॉन्ग इसका वाई y एक्सिस। एक्सिस है। वेरी गुड, कंपोनेंट अलोंग y। इसी तरह a डॉट ए जेड। अब मुझे ये बताएं कि a डॉट बी से मुझे क्या पता चलेगा? कि सर उसके a के कोई x y कंपोनेंट्स जो ए का हैं इन्फ्लुएंस b अलॉन्ग के क्या a का कोई भी कंपोनेंट x y z कोई भी, क्या a का b के कोई भी कंपोनेंट्स कंपोनेंट b की डायरेक्शन में बी एग्जिस्ट के लॉन्ग करता है है? या नहीं यस करता। सर। या मुझे ये पता चलेगा कि a का कौन सा कंपोनेंट है जो कि b की डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है। यस ठीक हो गया, ठीक है। यस सर। ओके। तो ये है डॉट प्रोडक्ट का एडवांटेज या डॉट प्रोडक्ट का फायदा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स को देखना चाहते हैं या ये देखना चाहते हैं कि वेक्टर का कंपोनेंट किस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है। सिर्फ मैटर ये करता है कि हम उसको किसके साथ डॉट ले रहे हैं। अगर हम उसको x, y या z के साथ डॉट ले लें तो हमें उस वेक्टर के कंपोनेंट्स पता चल जाते हैं अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस या z एक्सिस। अगर हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले लें तो उससे हमें ये पता चलता है कि क्या एक वेक्टर दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकता है या नहीं कर सकता। इसीलिए जो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर होते हैं, जिस तरह विजुअली आप लोगों ने देख के मुझे बताया, उनका a डॉट b जो है वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, समझ लगी बात? यस सर। अब आगे ये
डॉट प्रोडक्ट की कुछ थोड़ी तफसील है, ये आप लोग देख चुके हैं। कम्यूटेटिव लॉ को करता है सपोर्ट, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सपोर्ट करता है जो क्रॉस हैं एक दूसरे के, मसलन जो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं उनका जवाब 0 आएगा, और जो अलोंग द सेम लाइन है उनका जवाब 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का, ये दोनों एक डायरेक्शन में है, ये दोनों एक डायरेक्शन में, ये दोनों एक डायरेक्शन में। ठीक हो गया, समझ लग गई बात? कोई सवाल? डन हो गया सर। क्यों जनाब, कोई सवाल? नो सर। ओके, वेरी गुड। अब बताइए जनाब, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट से हमें क्या चीज पता चल सकती है? सर एक सवाल है। जी जी प्लीज पूछें। सर आपने ए का एक्स कंपोनेंट लिया है, तो आपने ए को कॉज ऑफ से मल्टीप्लाई किया है, तो ए का वाई लेंगे तो आप साइन से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर ए ऑफ वाई कॉज से करेंगे? वेरी गुड जनाब, कौन इसका, कोई इसका जवाब देना चाहेगा? सर रिपीट क्या? एंगल विद रिस्पेक्ट टू वाई ले लेंगे ना, तो कॉस सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। कॉस सही होगा। अब होगा सर हम कॉस सही होगा, क्योंकि हम एक ही फिक्स्ड रेफरेंस शुरू में सर चूज करते हैं। देखें, चलें, ओके। नहीं, इनका जवाब बहुत यानी सवाल इनका वैलिड है। मैं डायग्राम थोड़ी बड़ी बना लेता हूँ, सॉरी मैंने ये पॉइंट मिस कर दिया। सर मुझे लगता है सर साइन होगा ए वाई के साथ। क्यों होगा, कोई वजह होनी सर चाहिए। क्योंकि एक्स और वाई जो है वो आपस में तो परपेंडिकुलर है ना, ओके इस वजह से सर। ठीक है, अगर एक ओके। कॉस है तो दूसरा साइन होगा। चले, मेरा ख्याल है आप सही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन हम क्लैरिटी के लिए कर लेते हैं। थीटा कहाँ पे ड्रॉ करूं, एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ? एक्स एक्सिस के साथ। वेरी गुड। एक्स के साथ। ये एंगल क्या बना? 90 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो थीटा होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि आपने कहा था ना इनर प्रोडक्ट, राइट? ऐसे ही है ना? यस सर। तो हम Yes, यहाँ पे sir. जो एंगल लेते हैं दैट इज द इनर एंगल ऑफ द टू वेक्टर्स, राइट? ऐसे ही है ना? यस सर। तो अगर आप ए डॉट ए एक्स करेंगे तो ये थीटा आ जाएगा। अगर आप ए डॉट ए वाई करेंगे तो इनर एंगल क्या है? 90 माइनस थीटा। वेरी गुड। ये किस में कन्वर्ट होता है? साइड में आ जाएगा। साइन में आ जाएगा। बेहतरीन, ठीक है सर ये माइनस साइन बाहर आएगा या फिर बेटा, cos कॉस absorbed इवन फंक्शन होता है ना, साइन? कॉस इवन फंक्शन होता है। ठीक है, ठीक है बस। समझ लग गई बात? चलो, तो ए डॉट ए वाई इज ए साइन थीटा, सही है। चलो अब है। क्रॉस प्रोडक्ट पे आ जाओ। सर एक अब और सर बताओ, क्वेश्चन सर, सॉरी बेटा। सर हमारा जो अगर हम जी एक्सिस के क्रॉस हम लेते हैं सर, उसमें भी फिर हम इसी तरह दो एंगल्स हम निकालेंगे और उसमें से अब चेक करेंगे किसको हम यूज करें। देखो मैं आपको बता देता बेटा, अगर तो हमारे पास ये डायग्राम है, ठीक है, ठीक है तो अगर तो वेक्टर एक्स वाई प्लेन में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो फिर तो इस वेक्टर का और z एक्सिस का 90 डिग्रीज का एंगल है, तो उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, आएगा वहां पे भी कॉस है। लेकिन अगर वेक्टर 3 डायमेंशनल स्पेस में है, मसलन इट इज दिस, और कोई वेक्टर है जो कि इस तरह से है, ठीक है, तो ठीक इसका है एक आसान तरीका ये होता है कि आपके पास ये वेक्टर है, आप इसको इस कंपोनेंट के साथ, इस कंपोनेंट के साथ, इस कंपोनेंट के साथ, तीनों के साथ डॉट डॉट कर लें। ठीक है, अगर वेक्टर 3 डायमेंशनल स्पेस में है तो वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ होगा, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। तो ये वाला कंपोनेंट खाली मल्टीप्लाई हो जाएगा z एक्सिस के साथ, ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा y के साथ, ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ। ठीक है, तो तीनों कंपोनेंट्स आपके पास निकल आएंगे। सही। सही हो गया? ठीक है सर। चलो, ये सिर्फ बस हम वो 2 डायमेंशनल में इस वजह से करते हैं क्योंकि वो कॉस थीटा और साइन थीटा के साथ आसानी हो जाती है। तो इससे यानी डिड्यूस हमने यही करना होता है कि हम जब वेक्टर के एक्चुअली कंपोनेंट निकाल रहे होते हैं
तो हम एक्चुअली वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे होते हैं विद डिफरेंट अदर वेक्टर्स, ठीक है। जब x कंपोनेंट y कंपोनेंट निकालते हैं तो हम डायरेक्टली ax ay के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वेक्टर के हम किसी और के साथ कंपोनेंट या इन्फ्लुएंस डिटरमिन नहीं कर सकते। हम उसका इन्फ्लुएंस या कंपोनेंट बिल्कुल डिटरमिन कर सकते हैं किसी भी वेक्टर का दूसरे के ऊपर, और उसके लिए हमें करना सिर्फ ये होता है कि हमें डॉट प्रोडक्ट लेना होता है वेक्टर्स का आपस में, ठीक है। ओके, अब मुझे बताओ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्या आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, ये क्या होता है? सर दो वेक्टर्स का जो है ये प्रोडक्ट होता है, और जो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है वो मतलब पैरेलल टू द टू वेक्टर्स होता है। उनका दोनों का आपस में नॉर्मल इसमें दोनों के परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जो है वो एक वेक्टर को तीन तरह से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। एक कि आप स्केलर को मल्टीप्लाई कर दें एक वेक्टर के साथ, ठीक है, तो जवाब आपके पास इसका वेक्टर आ जाता है। दूसरा ये कि वेक्टर को आप वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, उसको आप डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं और उसको आप क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आपके पास जवाब क्या आ रहा है? स्केलर आ रहा है, क्योंकि आपके पास सिर्फ कंपोनेंट की वैल्यू आ रही है। आप ये डिटरमिन करने में इंटरेस्टेड हैं कि कितना इन्फ्लुएंस है, यानी इन्फ्लुएंस है या नहीं है, और कितना इन्फ्लुएंस है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन इम्प्लिसिट है, आप ऑलरेडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसका इन्फ्लुएंस डिटरमिन करना चाह रहे हैं, ठीक है। इससे आपको क्या पता चलता है? दो वेक्टर्स को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इसको क्या, इससे आपको क्या पता चलता है? सर रिजल्ट की डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर की। ओके, होता ये है कि से फॉर एग्जांपल आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। आप ये डिटरमिन करना चाह रहे हैं कि इनके दरमियान में, इन दो वेक्टर्स के दरमियान में कितना एरिया है ये कवर कर रहे हैं, ठीक है। और जो कोई भी एरिया होता है वो किसी सरफेस को रिजल्ट करता है, राइट? यस सर। एरिया सरफेस होती है ना, ठीक है। तो हर सरफेस का कोई सरफेस नॉर्मल होता है, या एरिया का एरिया नॉर्मल होता है, यानी उस सरफेस की कोई डायरेक्शन होती है। यस सर। तो सरफेस की डायरेक्शन से क्या मतलब होता है? चलें ये बात पहले मुझे बता दें ताकि मैं उसको एक्सप्लेन करूं या ना करूं। सरफेस नॉर्मल से क्या मुराद है? सर सरफेस सर मतलब जैसे अब एक्स और वाई प्लेन में डिफाइन है एक सरफेस एक्स और वाई पॉइंट से, तो उस पे जो नॉर्मल होगा वो हमारा अलोंग एक्स एक्सिस चला जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, जी सर, एक्स वाई प्लेन है, इसका सरफेस नॉर्मल जेड की तरफ भी हो सकता है, माइनस जेड की तरफ भी हो यस सकता है। तो जेड की तरफ इसका सरफेस नॉर्मल है या माइनस जेड की तरफ है, इससे क्या फर्क पड़ता है हमें? सर कि सर बाकी शेप किस तरफ डिफाइंड है? सॉरी सर सर मतलब इसकी प्लेसिंग पे होता है कि हम वेक्टर पहले कौन सा रख रहे हैं। अगर एक्स पहले रखेंगे हम लोग तो फिर पॉजिटिव जेड आएगा, अगर वाई पहले रखेंगे तो फिर नेगेटिव जेड आएगा। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। चलें ये सरफेस नॉर्मल को थोड़ा सा लेटर ऑन जाके डील कर लेंगे कि प्लस और माइनस में क्या फर्क होता है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है उसके बारे में। तो अगर हम किसी कोई दो वेक्टर्स हैं और हम ये डिटरमिन करना चाह रहे हैं कि इनके दरमियान में ये कितना एरिया है जिसके ऊपर ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ये दोनों वेक्टर्स, तो हम फिर ये करते हैं कि उन वेक्टर्स का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट से ये होता है कि हमें ना सिर्फ उनके दरमियान की जो सरफेस है या जो उनके दरमियान का एरिया है जिसको वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ना ना सिर्फ हमें उस एरिया के बारे में पता चलता है, बल्कि उस पर्टिकुलर एरिया का सरफेस नॉर्मल क्या है ये भी हमें पता चल जाता है, ठीक है। ओके, सरफेस नॉर्मल की जो डायरेक्शन है उसको चले हम कवर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस एक क्यूब के, ठीक है, कौन सी फ्रंट फेस कहूँ? ये वाला फ्रंट फेस कह दूं फॉर एग्जांपल, ये फ्रंट फेस है, और जो ये पीछे वाला है ये इसका बैक फेस है, ठीक हो गया। अब एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में
और एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका सरफेस नॉर्मल किस तरफ आना चाहिए? सर फ्रॉम द पेज आएगा हमारी तरफ, आपकी तरफ पॉजिटिव आएगा, z। यस सर, टुवर्ड्स सर राइट ठीक हैंड है रूल से निकालेंगे ना सर, राइट, यस जी सर, बिल्कुल कर्ल ऐसे करता है राइट हैंड रूल से निकालेंगे, आपकी तरफ आएगा। ओके, जब अगर इसको इसमें ले आऊं तो सर इनटू द पेज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ठीक हो गया ना। दोनों सूरतों में क्या एरिया पे कोई फर्क पड़ रहा है? नो सर। नहीं नो पड़ रहा है सर, ना, एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट, ऐसे ही है। लेकिन इट इज जस्ट गिविंग मी एन इंडिकेशन कि जो उनके दरमियान में एरिया तो ये है, लेकिन जो ओवरऑल रिजल्टेंट इनका बन रहा है या ओवरऑल इफेक्ट जो है वो या आउट ऑफ द पेज है या इनटू द पेज है, ठीक है। या जो एरिया जिसकी मैं बात कर रहा हूं क्या वो फ्रंट एरिया है या वो बैक वाला एरिया है, ठीक है। बात समझे या नहीं समझे? सर दोबारा एक्सप्लेन कर दें। देखिए बेटा, रिपीट कर दें सर। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, राइट। से फॉर एग्जांपल एक वेक्टर यहाँ पे सर पड़ा हमें हुआ है, नजर नहीं एक आ रहा वेक्टर यहाँ बोर्ड। पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप सर इसको इस इसमें साइड पे दिख मल्टीप्लाई, रहा है वो सर नजर नजर नहीं नहीं आ आ रहा। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सरफेस नॉर्मल इस तरफ आएगा, रहा। यस सर, जिसका मतलब है कि आप फ्रंट सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। यस सर, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बैक सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। यस या आप यूं कह लें कि अगर आपके पास एक क्यूब है, आप ये डिटरमिन करना चाहते हैं कि इसकी फ्रंट साइड के ऊपर कितना एरिया है, कितना एरिया को ये वेक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो आप उसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे कि सरफेस नॉर्मल आपका बाहर की तरफ आए जो कि इसके सरफेस नॉर्मल के साथ मैच करे। डज इट मेक सेंस और नॉट? यस सर, यस सर, ठीक है। और अगर आप बैक साइड की सरफेस डिटरमिन करना चाह रहे हैं तो आप वेक्टर्स को इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे कि सरफेस नॉर्मल बैक सरफेस के साथ अलाइन हो, ठीक है। यस सर, यस सर। तो ये यानी ये इसको दूसरा तरीका कार है इस बात को कहने का, सर ठीक लेकिन है। अगर ये क्यूबिकल शेप है तो इसमें आपको ईच वेक्टर लेना पड़ेगा मल्टीप्लाई करने के लिए, क्योंकि जी ये जी तो बहुत बिल्कुल बड़ी ऐसी है सरफेस। बेटा, बिल्कुल ऐसी बात है बेटा। इसका मतलब ये हो सकता है ना कि देखो ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, इसके अंदर 2 वेक्टर्स हैं, एक ये वेक्टर है एक ये वेक्टर है फॉर एग्जांपल, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा मैं इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। इन दोनों को अब जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ए क्रॉस बी करेंगे या बी क्रॉस ए करेंगे, ठीक है, तो अगेन इनका एरिया तो एक जितना ही होगा क्योंकि दैट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ठीक है। लेकिन इसका सरफेस नॉर्मल और इसका सरफेस नॉर्मल फर्क होगा। तो अब अगर आप एरिया डिटरमिन करना चाह रहे हैं इस 3 डायमेंशनल स्पेस की फ्रंट साइड का कि ये फ्रंट साइड पे कितना एरिया कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ए क्रॉस बी करेंगे। लेकिन अगर आप ये डिटरमिन करना चाहते हैं कि ये बैक साइड पे कितना एरिया कवर कर रहे हैं तो आप बी क्रॉस ए करेंगे। समझे या नहीं समझे? ठीक है सर। यस सर, ठीक है ना। जी सर। तो इस तरह से तो डॉट प्रोडक्ट हमें कंपोनेंट्स डिटरमिन करने में हेल्प करता है और क्रॉस प्रोडक्ट हमें आपस का जो एरिया, इंटरनल एरिया है वो डिटरमिन करने में हेल्प करता है कि इनका जो इन्फ्लुएंस है या इनके दरमियान में, इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान में ये कितना एरिया कैप्चर कर रहे हैं, ये हमें डिटरमिन करने में हेल्प करता है, ठीक है। ओके जी, डायरेक्शन ठीक है, ए एन इज द यूनिट नॉर्मल, ए एन की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से हम डिटरमिन करते हैं। ठीक सर है, ये एक बात है। जी 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 बेटा प्लीज। इसी से कोई सवाल है, आगे कर दूं? नहीं सर, वो शायद परमिशन मांग रहा था जहाँ। अच्छा चलो, ये क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिन करने का एक तरीका है जो कि आप लोग जानते हैं, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स मेथड है, ठीक है। कंपोनेंट्स में डिवाइड करके 3 डायमेंशनल वेक्टर्स के लिए जनरली हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
अब इसमें हमें फायदा ये होता है कि हमें साइन की जरूरत इस वजह से नहीं पड़ती क्योंकि वेक्टर्स ऑलरेडी ब्रोकन डाउन होते हैं, ठीक है। तो जब हम ये ऑल्टरनेट कर रहे हैं, मसलन ए एक्स और बी वाई को जब आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑलरेडी मतलब चलो सॉरी जी, जब हम इसको यहां से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको यहां से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप देखें कि इसके और इसके दरमियान में ऑलरेडी 90 डिग्रीज का एंगल है, राइट? ऐसे ही है ना? ए यस एक्स सर। और ठीक है, तो ऑलरेडी ये एक्स एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो ये बात इसमें इम्प्लिसिट है कि इनका जवाब जीरो नहीं आएगा आपस में, अनलेस Yes. अनटिल के इनमें से कोई खुद से जीरो ना हो, ठीक है। नॉन कम्यूटेटिव है मेनली बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन, और ये जो नेगेटिव साइन है यहाँ पे, ये नेगेटिव, मसलन अगर इसकी प्लस एक्स है तो इसकी माइनस एक्स है, ओवरऑल मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये नेगेटिव साइन जो है ये सरफेस नॉर्मल को कर रहा है। अगेन एसोसिएटिव भी इस वजह से नहीं है, यू नेवर नो इसका सरफेस नॉर्मल किस तरफ आएगा और इसका सरफेस नॉर्मल किस तरफ आएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव है, मतलब ये कि आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें फिर ऐड कर लें, या पहले ऐड कर लें और फिर मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि एडिशन में यू आर ऑलवेज गोइंग टू गेट रिजल्टेंट। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क सिर्फ कंपोनेंट्स में पड़ेगा, ठीक है। तो कंपोनेंट्स में डिटरमिन करके दोनों के इन्फ्लुएंस को प्लस कर लें, या पहले यानी प्लस कर लें और बाद में मल्टीप्लिकेशन कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज को भी हम जानते हैं, साइक्लिक परम्यूटेशन, जो हम पता नहीं अपने उसमें बनाते होते थे, आई जे के इस्तेमाल करते होते थे मेरा ख्याल है एफएससी में हम, Yes sir. ठीक है। तो ये डायग्राम आपको पता है, आई I जे, cross से ठीक है, के आई जे के, तो ये सेम, ठीक है। एक्स और वाई जेड रिजल्ट करेगा, अगर वापसी कर देंगे तो माइनस जेड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और मल्टीप्लिकेशन है, इसकी मुझे कोई इतनी फिजिकल सिग्निफिकेंस कभी पता नहीं चली है कि क्या है, लेकिन हम इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। इसमें 3 वेक्टर्स होते हैं, आप उनको मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो आगे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में ये इस्तेमाल ज़रूर होता है, लेकिन मुझे मेरा अंदाज़ा नहीं है कि इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है या नहीं है, ठीक है। प्रॉब्ली इसका मतलब ये है कि यहाँ से आपने उसका एरिया डिटरमिन कर लिया, सरफेस नॉर्मल डिटरमिन कर लिया, और फिर ये देखा कि उस पर्टिकुलर सरफेस नॉर्मल की तरफ इस वेक्टर का क्या कंपोनेंट है, तो ज्यादा से ज्यादा इसका मतलब यही हो सकता है। तो इसी तरह आपके पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इन दोनों का एरिया डिटरमिन किया, फिर इसके साथ उसके एरिया का क्या इफेक्ट है वो डिटरमिन कर लिया, ठीक है। जी, ये कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ये हम ऑलरेडी डिटरमिन कर चुके हैं कि अगर आपने कंपोनेंट डिटरमिन करने हैं तो जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट डिटरमिन करना है उसके साथ बस आप डॉट प्रोडक्ट ले लें, ठीक है। जी, देखिए जनाब इस एग्जांपल को, ए और बी, और वो आपसे पूछ रहे हैं कि जी एंगल फाइंड आउट करें ए और बी के दरमियान में, तो कैसे डिटरमिन कर सकते हैं जी? आप क्या काम करेंगे? सर ये डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे और ओके, उससे एंगल आ जाएंगे। उससे एंगल कैसे आएगा डॉट प्रोडक्ट से? सर ये फिर cos Sir, सर ए डॉट बी ओवर sir ए बी sin अगर हम करें inverse. तो Yes sir. Sin inverse of A dot B. ठीक है, ठीक है, ओके। सर अब यहाँ पे cos इनवर्स कहें या sin मतलब इनवर्स? इसमें ये होगा कि आपको ए डॉट बी जो है वो दो तरीके से लेना पड़ेगा। यू वुड से ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, तो ये वाली आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे कंपोनेंट वाइज, यहाँ पे आप दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे, एंड थीटा वुड बी कॉस इनवर्स ऑफ दिस डिवाइड बाय दिस,
ठीक है, तो उस तरीके से एंगल निकल आएगा आपके पास। ठीक है, ठीक है सर। ओके, 3 वेक्टर्स हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस आपने करने हैं उसके ऊपर, मल्टीप्लाई, ये बता दें सिर्फ, ये इंटरेस्टिंग है। पार्ट नंबर F, इसको कैसे करेंगे जनाब? सर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, वो वेक्टर आएगा, उसको यूनिट वेक्टर बना देंगे। जी ठीक है, बिल्कुल सही है। क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, उसका जो यूनिट नॉर्मल होगा वो ऑलरेडी यानी उस डायरेक्शन में कर रहा होगा, दोनों के परपेंडिकुलर होगा सर। ठीक है ना। चले, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड कर लेंगे तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा, डायरेक्शन वही होगी। अच्छा ओके, अच्छा इसको छोड़ देते हैं फॉर द मोमेंट, ये क्या चीज़ है? इसको कैसे करेंगे जनाब? सर हम उसका वो ले लेंगे, ए बी और ए सी का दोनों का हम वो डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। अगर किसी का आंसर भी 0 आ रहा है तो इट मींस वो उसके साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो वो ओके, राइट वेरी एंगल गुड, ट्राइंगल हो जाएगी। वेरी गुड। और एरिया कैसे डिटरमिन करेंगे? एरिया सर हम ऐड क्रॉस कर प्रोडक्ट लेंगे लेंगे, हमें एरिया मिल जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो आपको एरिया मिल जाएगा। ओके से किसी भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो एरिया मिल जाएगा हमें। जी जी बेटा, यानी फॉर्मूला तो यही कहता है, अंडरस्टैंडिंग यही है कि दो वेक्टर्स के दरमियान का अगर आपने एरिया डिटरमिन करना है, ठीक है, तो आप सिर्फ उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हम एरिया की बात कर रहे हैं दैट इज जनरली एरिया ऑफ अ पैरेललोपिपेड, यानी जो उसका मैग्नीट्यूड है ना, ठीक है, तो दैट इज जनरली जो एरिया है वो ये है, ठीक है। तो इसमें फॉर एग्जांपल अगर कोई, जिस तरह अब ये ट्रायंगल वाली केस है, इसमें हो सकता है कि क्रॉस प्रोडक्ट वाली अप्रोच ना लगे, क्योंकि जब आप एरिया डिटरमिन कर रहे होंगे तो ट्रायंगल का एरिया फर्क है लेकिन पैरेललोपिपेड का एरिया ज्यादा है। तो अगर आप ये कह देंगे जी सर अच्छा पैरेललोपिपेड का एरिया ट्रायंगल से डबल होगा, स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल से, तो आप तो क्रॉस डिवाइड बाय प्रोडक्ट से 2 जो कर एरिया दें। निकलता है उसको डिवाइड बाय 2 कर लें। जी सर, ठीक हो गया? ठीक सर। ओके, हो गया, हो गया, हो गया, ठीक है, ओके। तो वेरी गुड, चैप्टर नंबर 1 हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अगेन रीकैप ऑफ डिफरेंट थिंग्स जो कि आपने पहले पढ़ी हुई हैं। मेरा ख्याल है इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी, हमने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिविजिट किया है विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ऐसी बात ही है, यस यस ठीक है। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये काम कीजिएगा कि जो ये स्लाइड्स के अंदर एग्जांपल्स हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, इसको आप बुक से देख लीजिएगा, रीडिंग कर लीजिएगा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की, मसलन डॉट प्रोडक्ट की, क्रॉस प्रोडक्ट की, ताकि, लेकिन इस नज़रिए से आपने उसको पढ़ना है ताकि आपको उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस पता चले कि आप उसको जब कर रहे हैं किसी चीज़ का डॉट प्रोडक्ट तो उसे डिटरमिन आप क्या कर रहे हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट जब कर रहे हैं तो उससे आप क्या अचीव कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरी तरफ से इतना ही, अगर कोई सवाल है आपकी तरफ से तो मुझे बता दें प्लीज। नो सर। ठीक है जनाब, इजाजत है मुझे। थैंक यू सर। ठीक है जनाब, सर वो ओके। स्लाइड जरा अपना आप इधर कर दें, बेशक टीम्स में शेयर कर दें। जी बेटा, कर दूंगा, कर दूंगा, ओके सर, ठीक है थैंक जी, यू। ओके सर, अल्लाह ओके बेटा, हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अल्लाह हाफिज सर। कोई ये राजा सलमान किधर है? सलमान जावेद आप इधर हो? क्यों, क्या हुआ? यार वो गुड्स की बात करनी है। सलमान
आपका रोल नंबर क्या है? चलो यार, इधर सारे बैठे क्यों हैं वैसे? सर तो चले गए हैं। बैठे हुए हैं सारे, ये लीव करने में मुझे टाइम लग रहा है तुझे सुनने के लिए। हम यार ये अपने मैसेज CM देखा के तुम लोगों ने कम्युनिकेशन असिस्टेंस की लैब में जो आया हुआ है? हाँ